कई लोग यहाँ पे लगे पड़े हैं, साफ तौर पर अपने पूर्वजों की कब्रें साफ कर रहे हैं। जो मिट्टी में मिलाने का काम सरकार ने किया है। ये कब्रें आज से नहीं, ये 30-35 साल पुराना कब्रिस्तान है और इसको न बगैर नोटिस के डेमोलाइज कर दिया गया। मेरे फादर की कब्र थी यहाँ पर। आपके फादर साहब? जी जी। तो अभी आप क्या? वो ये है जो भी है कि जो भी मलबे हैं उसको यहाँ से हटा के उसको एक पहचान के लिए हम रखना चाहते हैं, जिसमें हमें कभी भी आए तो हमें पता चल जाए यहाँ कब्र है। क्योंकि ऐसे मिटा के जेसीबी चला दी, अब ऐसे किसी को क्या पता चला यहाँ पर कब्रें थी, कहाँ गई। डीडीए कह रही है हमारा जमीन है, लेकिन अब इसमें जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन है और वक्फ के जमीन में ही हम लोगों ने कब्रिस्तान बनाया था। अपने दादा, मामा, फूफा, नाना, नानी जो भी हो उन सबको यहीं पर दफनाया था। तो अब मोस्टली यहाँ पर कम से कम 400 से 500 कब्रें हैं इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, लगातार राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, फिर से एक बार बुलडोजर चला और इस बार किसी अवैध झुग्गियों पर नहीं चला है, बल्कि कब्रिस्तान और शमशान घाट में बुलडोजर चले हैं। चिल्ला गांव के अंदर जिस तरीके से एक तरफ शमशान था, दूसरी तरफ कब्रिस्तान था, उन पर जो है बुलडोजर चला दिया गया है। एक बार तस्वीर दिखाइए कि यहाँ पर जितने भी लोग थे, ये कब्रिस्तान है। इस वक्त मैं कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ और साफ तौर पर यहाँ पर जितने लोगों की सिलवट बनाई गई थी, जिन लोगों को कब्र में दफन किया गया था, उन सब के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। साफ तौर पे कहा गया कि ये जो है डीडीए की लैंड है और डीडीए की लैंड पर अवैध अतिक्रमण हुआ था, जिसके बाद इस पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। एक बार इधर की तस्वीर दिखाइए कि इन तमाम जगहों पर जो है कब्र बने हुए थे, लेकिन उन सारे कब्रों पर किस तरीके से बुलडोजर चला। बुलडोजर चलने के बाद जो है इन तमाम चीजों को मिट्टी और मलबे में तब्दील कर दिया गया। ये दिखाइए कि इधर बड़े बड़े वो बने हुए थे, कब्र बना हुआ था, और ये तस्वीर दिखाइए, ये जो है किसी का नाम भी लिखा हुआ है, मोहम्मद हाजी जी। और ये कब्र के जो साइड में लगा होता है, जिस पर नाम लिखा होता है, ये नेम प्लेट है। और उसके बाद ये दिखाइए तस्वीरें कि आज किस तरह का यहाँ पर तस्वीर है और साफ तौर पर लोग जो है वो ईंटें निकाल रहे हैं। ये दिखाइए कि ये यहाँ पर भी एक कब्र था, इसे भी जो है खोद दिया गया है और साफ तौर पर हटा दिया गया है। यानी कि जिस तरह से सरकार लगातार कह रही है कि हमारा जहां भी जमीन है उस पर अगर अवैध अतिक्रमण होगा तो उन तमाम चीजों को हटाएंगे, मिटाएंगे। और एक बार जूम करके दिखाइए कि इन तमाम जगहों पर जो है कब्रें थी, लेकिन उन तमाम कब्रों को जो है यहाँ पर बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमेर। अच्छा, अजमेर भाई यहीं रहते हैं आप? नहीं, अशोक नगर में। अशोक नगर रहते हैं। ये किसकी कब्र थी? इसका पिताजी। है? अच्छा, एक मिनट आपसे ही बात करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? फरहान नाम है मेरा। अच्छा, फरहान भाई, ये अच्छा किधर कब्र है? इधर? अच्छा, ये सब कब्र है। मोस्टली यहाँ ज्यादातर कब्रें हैं और ये कब्रें आज से नहीं, ये 30-35 साल पुराना कब्रिस्तान है और इसको न बगैर नोटिस के डेमोलाइज कर दिया गया, ये बता के कि ये इलीगल है। अच्छा, ये इलीगल बताकर इसे, जबकि इसके वक्फ में रजिस्टर्ड है ये जमीन। हाँ। उसके बाद भी इन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और सुबह 5:15 पे कल सुबह इन्होंने मशीन चला के डेमोलाइज कर दिया। अच्छा देखिए, कह रहे हैं कि शमशान घाट में भी इसी तरह से इंक्रोचमेंट है, कब्रिस्तान में भी। उधर भी करा है और इधर भी करा है। तो वो भी क्या वक्फ की जमीन है? नहीं, वो तो बता रहे हैं 400 साल पुराना शमशान है उसका। तो मुझे जो हमारे ही कब्रिस्तान की, ये 30-35 साल पुराना कब्रिस्तान है। तो यहाँ पर ये आपके किसी रिलेटिव का कब्र? हाँ, ये मेरे फादर की कब्र थी यहाँ पर। आपके फादर साहब की? जी जी। तो अभी आप क्या करेंगे? वो ये है जो भी है कि जो भी मलबे हैं उसको यहाँ से हटा के उसको एक पहचान के लिए हम रखना चाहते हैं, जिसमें हमें कभी भी आए तो हमें पता चल जाए यहाँ कब्र है। क्योंकि ऐसे मिटा के जेसीबी चला दी, अब ऐसे किसी को क्या पता चला यहाँ पर कब्रें थी, कहाँ गई। कि हम पहचान के लिए तो रखेंगे ना, क्योंकि हम साल में 2-4 बार आते हैं यहाँ पर। आपके साथ आप पूजा जैसे होती है वैसे हम लोग भी यहाँ पर आते हैं इबादत करने आप? हाँ हाँ, जो भी है इस तरह से करते बात हैं। बताइए, अब ऐसे में ये जितनी भी कब्र थी उन तमाम चीजों पर चला दिया गया, अब ये लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? बड़ी दिक्कतें हैं। कोई गवर्नमेंट ने अभी तक हम रेजोल्यूशन नहीं दिया है कि हम आपको उसको जगह दूसरी जगह देंगे, ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन ये डीडीए की जमीन है। डीडीए कहती है, लेकिन हमारे पास इसके कागज हैं और इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट पे भी अभी अपील करेंगे। और जैसा होगा, जैसी गवर्नमेंट की जो भी राय रहेगी उसके हिसाब से चलेगा। यहाँ पर कितनी कब्रें थी? मोस्टली यहाँ पर कम से कम 400 से 500 कब्रें हैं इसमें। अच्छा, इस कब्रिस्तान के अंदर 400 से 500 कब्रें हैं, और भी ज्यादा हो सकती हैं। हाँ। क्योंकि आप एक एवरेज लगाइए तो 30-40 कब्रें साल में
हो जाती हैं। जी जी और भी कुछ, क्योंकि त्रिलोकपुरी भी नियरेस्ट है, वो भी यहाँ आते हैं, न्यू अशोकनगर भी करीब है, वो भी आते हैं। तो आसपास की जितनी भी कब्रें हैं, जो लोग हैं यहाँ पर ही आके दफनाते हैं। तो देखिए ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि इनके पिता की कब्र थी यहाँ पर और इसे भी जो है यहाँ बुलडोजर के द्वारा तोड़ दिया गया, लेकिन ये लोग ईंटें निकाल रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? सनावर। अच्छा सनावर भाई, आपके भी कोई रिलेटिव हैं? हाँ तो मैं तो साफ सफाई के लिए। अच्छा साथ में आए, हेल्प करने आए हैं। हाँ है अपने। क्या कहेंगे ये जो कब्रों पर बुलडोजर चला दिया गया, इसे लेकर क्या कहेंगे? तो हम क्या कहते हैं, ये बोले सही है गलत है, क्या मानते हैं? तो गलतियाँ है, गलत है, चला जाता है। ये तस्वीरें हैं, एक बार दिखाइए कि लोग जो है फवारा लेकर पहुंचे और ये यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं और इधर जो है ये नेम प्लेट रखा हुआ है, यानी कि जिन लोगों का कब्र जब बनता है तो उसके बाद यहाँ पर ये नेम प्लेट वगैरह होता है और ये नेम प्लेट साफ तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए, और दो और एक बार इधर भी तस्वीरें दिखाइए कि एक तरफ सारे तरफ अगर आप देखें तो ये जहां तक जाएगी, जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर 400 से 500 कब्र थी, लेकिन उन सारे कब्रों पर जो है बुलडोजर चला। और इस बार जो बुलडोजर चला है वो किसी अवैध मजार पर नहीं चला, अवैध झुग्गियों पर नहीं चला, बल्कि कब्रिस्तान के अंदर चला है। तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, ये देखिए एक बार अगर आपकी दूर तक जाए तो ये सारा जो है जिस तरीके से डीडीए कह रही है हमारा जमीन है, लेकिन अब इसमें जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन है और वक्फ के जमीन में ही हम लोगों ने कब्रिस्तान बनाया था, अपने दादा मामा फूफा नाना नानी जो भी हो उन सबको यहीं पर दफनाया था। तो अब सवाल ये कि आखिर वक्फ की जमीन है तो टूट कैसे गई, और अगर ये डीडीए की जमीन है तो डीडीए की जमीन पर कब्रिस्तान कैसे बन गया रातों रात इतना बड़ा कब्रिस्तान। और जिसके बाद से लगातार अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर डीडीए के जमीन पर कब्रिस्तान कैसे। लोग पहुंचे हैं, लोग साफ सफाई कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको शमशान की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि शमशान घाट में भी बुलडोजर गरजा है और साफ तौर पर ये देखिए कि 400 से 500 यहाँ पर कब्रिस्तान थी और उन तमाम जगहों पर बुलडोजर चला है। तो यानी कि सरकार की नीयत साफ है कि जहां पर भी अवैध अतिक्रमण होगी वहां पर सीधा सीधा बुलडोजर गरजेगा और बुलडोजर जो है किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमणकारियों को नहीं रहने देगा। जूम करके एक बार तस्वीर दिखाइए कि कई लोग यहाँ पे लगे पड़े हैं, साफ तौर पर अपने पूर्वजों की कब्रें साफ कर रहे हैं। जो मिट्टी में मिलाने का काम सरकार ने किया है उन तमाम क्षेत्रों को साफ सफाई करके और फिर से वो एक बार कह रहे हैं कि यहाँ पर हम याद के तौर पर, निशानी के तौर पर कुछ बनाना चाहते हैं ताकि हम जब भी आए तो हमें जो है याद रहे। और एक बार ये तस्वीरें देखकर आप ही सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध अतिक्रमण हुआ था। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि डीडीए ने भाई पिछली सरकार जब थी तब अपना जमीन क्यों नहीं ढूंढा, तब उन्हें ये कब्रिस्तान और ये शमशान घाट और अवैध जगहों पर इंक्रोचमेंट हो रहा था, तब वो कहाँ सोए थे। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।